आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि आकृति देखिए तथा त्रिभुज में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। पहला दिया इन्होंने भुजाओं के आधार पर और दूसरा दिया इन्होंने कोणों के आधार पर। तो अब देखिए, इन चित्रों को, आप आकृतियों को ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इस पहले आकृति की बात करूं, ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, ठीक है, और ये चौथी आकृति है, ये पांचवी और ये छठी। तो देखिए, पहली आकृति की अगर मैं बात करूं तो पहली आकृति में एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, कौन कौन सी भुजा बराबर है? AC बराबर है, इसमें AC बराबर है BC के, इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमने भुजाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे वाला त्रिभुज। तो दूसरे वाला त्रिभुज में देखिए क्या है कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक 8 है और एक 6 है, और इसमें आपको एक L की आकृति का कोण दिखाई दे रहा है। तो जहां कहीं पर भी इस तरह की आकृति का कोण होता है तो वो कोण कितना होता है? वो कोण 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आकृति 2 में कोण R जो है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए जो दूसरा त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो भुजा है इसमें भी एक भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा भी 7 सेंटीमीटर, और इसको हम कह लेंगे MN और LN। तो ये दोनों भुजाएं इसमें क्या है? आकृति 3 में जो भुजा है LN वो किसके बराबर है? वो बराबर है MN के। यही तो है, इसमें LN बराबर है MN के और ये दोनों ही बराबर हैं 7 के, इसलिए ये वाला त्रिभुज भी कैसा हुआ? समद्विबाहु, क्योंकि इसमें द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि दो भुजाएं सम मतलब बराबर है, समान है। द्वि समान है, दो बाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान है, वैसा त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पार्ट में इन्होंने क्या है चित्र में? देखिए, ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है और ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। और ये त्रिभुज में क्या है? RST। तो इसमें PR जो है वो बराबर RS जो है वो बराबर है ST के, और ये दोनों किसके बराबर है? TR के, ठीक है। तो इसलिए ये किसके बराबर है? 5.2 के। इसका मतलब जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब सारी भुजाएं बराबर। तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं पांचवा भाग। पांचवें चित्र में क्या है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक 3 है और एक 7 है। इसमें जो ये तीनों भुजाएं हैं ये अलग अलग दी हुई हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया? जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब तीसरा त्रिभुज भी ये वाला त्रिभुज भी कैसा हो गया? समद्विबाहु हो गया। इसमें AB बराबर है BC के, तो इसलिए ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में क्या कहा है? एक भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और आपको एक ध्यान से देखिए ये कोण कितना बना हुआ है यहाँ पे? 90 डिग्री का। तो ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा? छठा नंबर का, इसमें PQR जो है, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज समद्विबाहु भी है, ठीक है। ये त्रिभुज समद्विबाहु भी है और कॉमा समकोण भी है।
क्यों? क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हम सभी आकृतियों का बता देंगे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।